गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 12 विलोम शब्द का अभ्यास किया था। इस वीडियो में हम पाठ 13 पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्दों को जानेंगे। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समानार्थी शब्द क्या हैं, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, हम इन्हें क्यों सीखते हैं, क्यों जानते हैं, ये जानें। यहाँ इन शब्दों को, इन वाक्यों को ध्यान से देखें। इन वाक्यों को ध्यान से देखेंगे और इन वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्दों को देखेंगे। आकाश में मेघ छाए हैं। आकाश में मेघ छाए हैं। आसमान में बादल छाए हैं। इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखेंगे बच्चों। यहाँ मैंने आकाश, आसमान, मेघ और बादल, ये चार अलग अलग शब्द प्रयोग किए गए हैं। बाकी में, छाए हैं, ये एक जैसे दिख रहे हैं। आकाश, आकाश का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द आसमान कहलाता है। आकाश का पर्यायवाची आसमान, गगन, गगन भी कहते हैं हम आकाश को, कहते हैं। आकाश, आसमान, नभ, गगन, व्योम, बहुत सारे इसके पर्यायवाची हैं। आकाश, आसमान, वाक्य वही है। आकाश में मेघ छाए हैं, आसमान में बादल छाए हैं। मेघ, मेघ का पर्यायवाची बादल, वरद, ठीक है। आकाश में मेघ छाए हैं, आसमान में बादल छाए हैं, इसको वारिद भी कहते हैं। बादल को मेघ भी कहते हैं। आगे बढ़े, अगले शब्द, अपने अगले वाक्य तक चले। नारी का सम्मान करना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। नारी और नारी के समानार्थी शब्द स्त्री। औरत, महिला, नारी का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। रात में चांद चमकता है, रात्रि में शशि चमकता है। रात, रात्रि, चांद, शशि। रात का समानार्थी रात्रि, चांद का समानार्थी शशि। तो इन वाक्यों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके यहाँ क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि हम शब्द, उनके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग भी करें तो वाक्य का अर्थ नहीं बदलता। वाक्य का अर्थ, वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। बट हम ये क्यों सीखते हैं, तो फिर क्यों जरूरी है। आकाश तो हमें मालूम ही है, आकाश कहते हैं, स्काई को आकाश कहते हैं, आसमान कहते हैं, व्योम कहते हैं, नभ कहते हैं, गगन कहते हैं। इतनी चीजें जानने की जरूरत क्यों है। हम अपने वाक्यों को रोचक बनाएं, शब्दों के साथ खूब खेलें, खूब उलझें और ढेर सारे वाक्य बनाने की कोशिश करें। एक शब्द, आकाश में बादल छाए हैं, आसमान में बादल छाए हैं, नभ में बादल छाए हैं, गगन में बादल छाए हैं, व्योम में बादल छाए हैं। ये 5 वाक्य बन गए अलग अलग, पर अर्थ उनका एक ही रहा। तो हमें, जब हम अलग अलग पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों को जानते हैं तो हम उसके माध्यम से बहुत सारे वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम मीनिंग जानेंगे, अर्थ जानेंगे, तभी तो हम उन शब्दों से वाक्यों का प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए हमें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द सीखना आवश्यक होता है। अब इसकी आवश्यकता तो समझ में आ गई। अब हम जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द होते क्या हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को, मतलब जो भी शब्द हैं उनके समरूप या समान रूप वाले अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे नारी, नारी का समानार्थी स्त्री, महिला, ठीक है, औरत। और वनिता भी कहते हैं, नारी को वनिता भी कहा जाता है। रात, रात का पर्यायवाची रात्रि, निशा, रजनी, ये सारे रात के पर्यायवाची शब्द हो गए। चांद, शशि, शशि भी कहते हैं चांद को।
चंद्रमा भी कहते हैं ना। और आप बच्चे चंदा मामा भी कहते हैं। चांद का अपभ्रंश मतलब उसको बच्चे अपने रूप में उसको चंदा मामा भी कहते हैं। पर यहाँ पे चांद का पर्यायवाची चांद, शशि और हमने क्या बताया अभी, चंद्रमा, ये चांद के पर्यायवाची शब्द हुए। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्याय आपके पुस्तक के माध्यम से पाठ 13 में आपके व्याकरण ज्ञान सुधा में पाठ 13 पर्यायवाची शब्द है और वहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आगे हम इस वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इस पर्यायवाची शब्द का अभ्यास करेंगे, वाक्यों में किस प्रकार इसके प्रयोग किए जाते हैं और इसके शब्द के समानार्थी शब्दों को भी जानेंगे। इस पाठ के पुस्तकीय अभ्यास को भी पूरा करेंगे और समानार्थी शब्द के परिभाषा को भी जानेंगे। समानार्थी शब्द की परिभाषा एवं समानार्थी शब्द के जो उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए गए हैं उन्हें आपको अपनी कॉपी में शुद्ध शुद्ध लिखना है। अपनी किताब से देखेंगे और लिखेंगे, अन्यथा आप पेरेंट पोर्टल से भी देखकर लिख सकते हैं। इस वीडियो में आगे मैं उच्चारण के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि शब्दों का किस प्रकार उच्चारण किया जाता है। इसके माध्यम से भी आप, वीडियो के माध्यम से भी आप देखकर लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करिए, वहां से भी देखकर लिख सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए दी गई है चीजें, इसे आप अपनी कॉपी में मत लिखिएगा। जो आपकी किताब में दिया गया है उदाहरण, आप वो अपनी कॉपी में लिखेंगे और पुस्तक के अभ्यास को पुस्तक में करेंगे। पाठ 13 पर्यायवाची शब्द, इसे अंग्रेजी में सिनोनिम्स भी कहा जाता है। अब तक हमने पाठ 13 पर्यायवाची शब्द के प्रयोग के बारे में जाना कि इसे हम क्यों सीखते हैं, पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। अब हम पाठ के माध्यम से कुछ उदाहरण का अभ्यास करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बालक, लड़का, शिशु, आँख, नेत्र, चक्षु, कमल, जलज, पंकज। ये यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये पर्यायवाची या समानार्थी शब्द की परिभाषा है। समान अर्थ बतलाने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। शब्द जैसा कि आपने विलोम शब्द में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 यानी हाफ ईयरली और एनुअल के लिए पोर्शन बांटा था, वैसे ही इसमें भी बांटेंगे। शब्द भौरा से लेकर सुबह तक, यानी पहला कॉलम जो आप देख रहे हैं, शब्द भौरा से लेकर सुबह तक, यह प्रथम सत्र यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पोर्शन है। शब्द सूर्य से लेकर शब्द साफ तक, सूर्य से लेकर साफ तक सेकंड कॉलम, यह सेकंड सेमेस्टर यानी एनुअल के लिए पोर्शन है। आइए शुरुआत करें, इन शब्दों को जानें कि इनका उच्चारण कैसे किया जाता है। शब्द पर्यायवाची: भौरा, भ्रमर, अली, मधुप। नृप, नरेश, राजा, भूपति। हाथ, कर, हस्त, पाणी। कमल, पंकज, जलज, राजीव। वर्षा, बारिश, बरखा, वृष्टि। पुत्री, बेटी, तनुजा, सुता। अमृत, सोम, सुधा, पीयूष। चतुर, कुशल, निपुण, योग्य। घर, गृह, धाम, भवन। जल, पानी, नीर, सलिल। आगे कपड़ा, पट, चीर, वस्त्र। आग, ज्वाला, पावक, अग्नि।
रात, निशा, रात्रि, यामिनी। सुबह, प्रातः, सवेरा, प्रभात। इन शब्दों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आगे मैं यह भी बताऊंगी कि कॉपी में किस प्रकार लिखना है। फिलहाल हम इस पाठ के पुस्तकीय अभ्यास का जानेंगे। आइए इस पाठ के पुस्तकीय अभ्यास को पूरा करें। अभ्यास प्रश्न संख्या 1। इन चित्रों को देखकर दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। चित्र आप देख पा रहे हैं। चित्र देखकर आप समझ भी पा रहे हैं कि इन चित्रों को क्या कहा जाता है। इनके दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ये पत्ता दिख रहा है, पत्ता को क्या बोलते हैं? दल पत्र। दल पत्र। ये सूरज है, सूरज को सूर्य रवि। सूर्य रवि। ये देखिए राजा दिख रहे हैं, राजा। राजा को नरेश नृप। नरेश नृप। प्रश्न संख्या 2। दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची चुनकर लिखिए। यहाँ पर इस कॉलम में आप देख रहे हैं कुछ पर्यायवाची शब्द बिखरे पड़े हैं। इनमें से पर्यायवाची शब्दों को उचित पर्यायवाची शब्द, जिस शब्द का जो पर्यायवाची है उसको उसके सामने लिखना है। हवा, हवा का पर्यायवाची वायु पवन। यहाँ लिखा है मैंने वायु पवन। तालाब, तालाब का पर्यायवाची है सरोवर। और सरोवर और तडाग लिखा है यहाँ पर यहाँ पे सर लिखा है। सर भी होता है, सरोवर भी होता है और तडाग भी होता है। ये तडाग भी तालाब का पर्यायवाची शब्द है। वन, जंगल कानन। जंगल कानन। जंगल कानन। घर, ये देखिए घर का पर्यायवाची क्या है? भवन गृह। यहाँ पे सदन भी लिख दिया गया है ताकि आप चाहें तो दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं, पर अगर आपको यहीं से चुनकर लिखना है तो आप गृह और भवन लिखेंगे। जिस प्रकार की तालाब का तडाग और सरोवर लिखेंगे। घर, गृह, भवन। फूल, कुसुम, सुमन। पुष्प भी लिखा है मैंने ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पुष्प भी फूल का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर लिखा है कुसुम सुमन। ठीक है, इन शब्दों को आपने जाना। पर्यायवाची शब्द कुछ यहाँ से मैंने चुनकर लिखे और कुछ आपकी पुस्तक से। दूसरे अन्य भी पर्यायवाची शब्द जैसे मैंने पुष्प, सदन और सर, ये 3 शब्द मैंने अलग डाले हैं ताकि आप समझ पाएं कि ये भी इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम कॉपी में जो लिखना है उसका अभ्यास करेंगे। किस प्रकार लिखना है ये जानेंगे। आइए अब हम जानें कि अपनी कॉपी में हमें ये कार्य कैसे करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने पाठ संख्या दी है, पाठ 13। पाठ का नाम, पर्यायवाची शब्द और प्रश्न संख्या 1। यहाँ पे छोटी सी परिभाषा देकर हम लोग जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द की छोटी सी परिभाषा और उसके बाद फिर उसके उदाहरण। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। उत्तर, समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बालक, लड़का, शिशु, आँख, नेत्र, चक्षु। अब शब्दों को जानें। जैसा कि मैंने किताब में भी आपको बताया था कि शब्द भौरा से लेकर सुबह तक हमारा प्रथम सत्र यानी फर्स्ट सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 1
हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पोर्शन है, तो इन्हें ही हमें अभी अपनी कॉपी में लिखना है। शब्द भौरा से लेकर सुबह तक, ये हमें अपनी कॉपी में लिखना है और इसे याद भी करना है। इन शब्दों को जानना भी है कि भौरा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, हमें बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना है। यह सारे कार्य आप अपनी पुस्तक ज्ञान सुधा से देखकर भी लिख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके वीडियो से भी देखकर लिख सकते हैं, अन्यथा आप पेरेंट पोर्टल के असाइनमेंट से भी देखकर लिख सकते हैं। आपको मालूम है कहाँ पे मिल जाते हैं सारे नोट्स। चलिए दोहराएं। शब्द, पर्यायवाची शब्द, ऐसे ही हम कॉलम बनाएंगे। भौरा, भ्रमर, अली, मधुप, नृप, नरेश, राजा, भूपति, हाथ, कर, हस्त, पाणी, कमल, पंकज, जलज, राजीव, वर्षा, बारिश, बरखा, वृष्टि, पुत्री, बेटी, तनुजा, सुता, अमृत, सोम, सुधा, पीयूष, चतुर, कुशल, निपुण, योग्य, घर, गृह, धाम, भवन, जल, पानी, नीर, सलिल, कपड़ा, पट, चीर, वस्त्र, आग, ज्वाला, पावक, अग्नि, रात, निशा, रात्रि, यामिनी, सुबह, प्रातः, सवेरा, प्रभात। ये सारे शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, परिभाषा भी लिखनी है, पाठ संख्या और पाठ का नाम भी लिखना है। यह दोबारा दोहराने का कारण यह है कि आप बार बार ये सुने और बार बार इसका अभ्यास करें ताकि यह आपको कंठस्थ हो जाए। तो आप इन सभी कार्यों को अपनी कॉपी में कर लेंगे। उम्मीद है अब तक जितना भी कुछ आपको बताया गया है, समझाया गया है, जो भी असाइनमेंट भेजे गए हैं वो आप अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। उसे लिख लें, उसका अभ्यास करें।